जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूं हर रोज़। तो आपका बिना समय लिए आज के क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉलेजियन सिस्टम एंड व्हाई इट इज़ इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, व्हाट्स योर व्यूज़। तो बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कॉलेज सिस्टम, व्हाई इट इज़ इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म एंड व्हाट्स योर व्यूज़। तो बहुत ही लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड वर्ड्स में इसे कंप्लीट करना थोड़ा एक चैलेंजिंग होगा। देखते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ कॉलेजियन सिस्टम और व्हाई इट इज़ इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो हम ऐसा इंट्रो लिखेंगे जिसमें इसका बेसिक ओवरव्यू दे दिया जाए। तो पहले कॉलेजियन सिस्टम को हम डिफाइन कर देंगे। कॉलेजियम सिस्टम इज mechanism that use for appointment and transfer of judges of High Court एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो क्या ये ओवरव्यू हो गया पूरा? नहीं, इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन का ओवरव्यू देना नहीं दे पाए हो आप अभी तक। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इट इज़ इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो इट इज़ इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म ड्यू टू इट्स अपाक नेचर, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जिसकी वजह से ये हमेशा क्रिटिसाइज होते हैं इनके प्रोसीजर को। ठीक है, आपने एक ओवरव्यू दे दिया इंट्रो में। सो व्हाई, व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम। पहला क्वेश्चन है, बॉडी में लिख दिया उसका सब हेडिंग जो पहला क्वेश्चन था। तो पहला इसको पैरा वाइज लिखेंगे। तो इट रेफर टू मैंडेटरी कंसल्टेंसी बाय प्रेसिडेंट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and other members in order to appoint or transfer। यही होता है, यही बेसिक डिफिनेशन हमने लिख दिया। अब जो भी इस पॉलिटी के केस में अगर कोई केसेस है तो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो केसेस क्या था? फर्स्ट केस, सेकंड केस, जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, 4 केस हुए थे जज से रिलेटेड। तो सेकंड जजेस केस केस 1994 upheld it and interpreted एंड सुप्रीम कोर्ट लिख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड कंसल्टेंसी एज कंकरेंस। क्या कंसल्टेंसी कंकरेंस एक है? नहीं। कंसल्टेंसी में क्या हुआ करता था, केवल प्रेसिडेंट पूछता था उस कॉलेजियन से कि क्या मैं इसको जज बनाऊं, पर उसके एडवाइस के लिए बाध्य नहीं हुआ करता था प्रेसिडेंट। पर कंकरेंस में मतलब कि एडवाइस लोगे तो आप बाध्य भी हो, वही आपको मानना पड़ेगा। फिर क्या है? थर्ड जजेस केस 1998 इंक्रीज द मेंबर इन कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम
1+2 टू 1+4। ठीक है, मतलब पहले एक CGI होते थे, 2 जजेस होते थे, अब एक CGI होंगे और 4 जजेस होंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई इट इज इन सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वाई, इसका सब हेडिंग लिख देंगे, वाई इट इज इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म। तो क्यों है भाई सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म में? पहला, मैंने ऊपर इंट्रो में ही लिख दिया था कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? द प्रोसीजर्स आर नॉट इन पब्लिक डोमेन, नॉट इन पब्लिक डोमेन। ठीक है, नो वन knows the criteria on which they recommend names। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, पता ही नहीं चलता किस क्राइटेरिया से आपने इसका नाम आपने रिकमेंड किया है। ठीक है, दूसरा क्या है, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म। तो नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म में क्या हो जाएगा? इट प्रमोट्स नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। ओके, तीसरा क्या है, न्यू जज अपॉइंटमेंट कमिटी एक्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये एक एक्ट आया था जिसके तहत एक कमिटी बनेगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए, और इस एक्ट 2015 में आया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया NJAC नल एंड वॉइड। इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इनका, इस कॉलेजियन सिस्टम का। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर NJAC नल एंड वॉइड। ओके, तीसरा क्या है, व्हाट्स योर व्यूज़। तो आप अपना व्यू लिखोगे, बस एक सब हेडिंग बना दोगे, माय व्यूज़, और ये आपका कंक्लूजन भी काम करेगा, यही कंक्लूजन है बेसिकली। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट intend to safeguard constitution, but its collegium system often in criticism due to lack of transparency. Hence, there should be reform in order to appoint or transfer judges, establish क्या क्या रिफॉर्म होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट
ऑफ ट्रांसपेरेंसी और क्या होना चाहिए, डाइवर्सिटी इन अपॉइंटमेंट, मतलब महिला को भी आप दो, सिर्फ मेल को जज मत बनाओ। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड लेजिस्लेशन। शुड बी इंश्योर। तो यही आपका न्याय व्यूज भी हो गया और यही आपका कंक्लूजन भी काइंड हो जाएगा। तो बेसिकली आप स्टार्ट कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या किया, एवेलुएट कर लेते हैं। व्हाट इज कोलेजन है, व्हाट इज इन सेंटर ऑफ प्रिसिजन, व्हाट्स योर व्यूज। तो कोलेजन सिस्टम इज मैकेनिज्म दैट यूज फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इट इज इन सेंटर ऑफ प्रिसिजन ड्यू टू इट्स अपाक नेचर। हमने एक अच्छा बेसिक इंट्रो दे दिया जिसमें हमने क्वेश्चन का ओवरव्यू लिख दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन के बॉडी, जो क्वेश्चन पूछा था उसी को हम क्वेश्चन के बॉडी में डाल दिए कि वाई व्हाट इज कोलिजन सिस्टम। तो उसके 3 पॉइंट से उसको सपोर्ट कर दिया मैंने, सुप्रीम कोर्ट जज केसेस दिखा दिया जिससे इसका और ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांस हो गई। दूसरा क्या है, वाई इट इज इन सेंटर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, नेपोटिज्म की वजह से, नन न्यू जजेस अपॉइंटमेंट एक्ट की वजह से। तो माय व्यूज, आपका व्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंटेंट टू सेफगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुप्रीम कोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, मैंने वो दिखा दिया। बट इट्स कॉलेजियम सिस्टम ऑफन इन क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म में रहता है, क्यों, ड्यू टू लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इसकी वजह से रहता है। तो हैंस देयर शुड बी रिफॉर्म इन ऑर्डर टू अपॉइंट और ट्रांसफर जजेस। तो कैसे हम रिफॉर्म कैसे लाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इस्टेब्लिशमेंट रखो, मतलब ट्रांसपेरेंसी जरूर होना चाहिए। डाइवर्सिटी एंड अपॉइंटमेंट, मतलब सिर्फ मेल को मत डालो, फीमेल को भी डालो, जज बनाओ, ठीक है। एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन शुड बी इंश्योर। बस ये आपका व्यू है और यही कंक्लूजन में काउंट हो जाएगा। मुझे लगता है एक अच्छा ये आंसर है। आप खुद से लिख सकते हो, एक बार खुद से अपना लिख के ट्राई करो। और बाकी से इसी चैनल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके मैंने आंसर राइट किया है, आप वो भी देख सकते हो और उसे भी आप आंसर राइट करने, खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यहाँ तक बन गए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे और सारे आंसर राइट आते रहेंगे, हर रोज़ आएंगे। आई विल बी वेरी डिसिप्लिन for in order to in order to upload a video here। तो थैंक यू बने रहने के लिए। जय हिंद।